वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बात। हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहां लगता है कि खेल हो गया है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है, शिंदे खेमे ने मैजिक फिगर 37 तक पहुंचने का जो दावा किया था, शिवसेना विधायक दीपक केसरकर भी शिंदे कैंप से जुड़ने वाले हैं। आज सुबह सुबह शिवसेना के 2 विधायक मंगेश कुडालकर और सदा संवारकर गुवाहाटी होटल पहुंच गए। अगर शिंदे खेमे के साथ शिवसेना के 37 विधायक हो जाते हैं तो आंकड़ा 2/3 का हो जाएगा और फिर शिंदे कैंप पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। शिंदे कैंप पहले से ही बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर अड़ा हुआ है। ये सभी के सभी इस वक्त गुवाहाटी के एक होटल में मौजूद हैं। पहले जब हमने शिंदे से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 37 से ज्यादा शिवसेना के विधायक हैं। तो आज 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं, यानी कि शिंदे के दावे में दम दिखाई दे रहा है। 2 कारों में पहुंचे हैं ये दोनों विधायक, 3 और विधायक आज गुवाहाटी पहुंचे हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि 2/3 का वो मैजिकल आंकड़ा शिंदे छू लेंगे, तब उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। शिंदे खेमे की राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में 34 एमएलए का जिक्र है और अब 3 के पहुंचने के बाद यह आंकड़ा दरअसल 37 हो जाएगा। मैजिक नंबर जिस पर शिंदे खेमा पहुंच गया है, ये क्लेम पहले ही शिंदे ने कर दिया था, लेकिन अब इस पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर भी जुड़ेंगे। 3 और विधायक आज गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। गुवाहाटी में ही ये सभी बागी विधायक इस वक्त डेरा डाले हुए हैं, 2 कारों में पहुंचे हैं गुवाहाटी के इस होटल में। उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं जब ये 3 विधायक शिवसेना के यहां पहुंच चुके हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं, दरअसल ये 37 विधायक जो इस वक्त शिंदे खेमे में मौजूद हैं, जिनका दावा पहले से ही शिंदे ने किया था, लेकिन अब इन 37 विधायकों की स्थिति दरअसल धीरे धीरे साफ हो रही है। कौन है ये विधायक, किस तरीके से धीरे धीरे ये शिंदे खेमे में जुड़े, आपको दिखा देते हैं। विकल्प नंबर 1, दल बदल कानून अब लागू नहीं होगा, क्योंकि 2/3 का वो मैजिकल नंबर है जो अब छू चुके हैं ये लोग। अयोग्य होने से बच जाएंगे, यानी कि इन्हें इनवैलिड करार नहीं दिया जाएगा। विकल्प नंबर 3, दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यह कहा जा रहा था विकल्प नंबर 3 के तौर पर। विकल्प नंबर 4 कि शिवसेना पर दावा कर सकते हैं ये तमाम 37 विधायक जो इस वक्त शिंदे के पास हैं। और विकल्प नंबर 5, असली शिवसेना का फैसला ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया जाएगा। गुवाहाटी से मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं मातोश्री के बाहर से मेरे सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। अनुपम, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, पहले से ही शिंदे ने यह क्लेम कर दिया था कि उनके पास 37 से ज्यादा शिवसेना के विधायक हैं, लेकिन आज जब ये 3 और पहुंच गए हैं, लग रहा है कि वो मैजिकल नंबर छू लेंगे आसानी से। जिन्हें यहाँ कल से ही एकनाथ शिंदे दावा कर रहे थे कि उनके पास जो जादुई आंकड़ा है उससे ज्यादा विधायक है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि कल देर रात तक भी स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं हुई थी, लेकिन आज सुबह से स्थिति और ज्यादा साफ होने लगी है। जो जादुई आंकड़ा, जादुई फिगर है 37 का, उसके बेहद करीब पहुंचने को है और दावा तो यहाँ तक है कि वो इस तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि गुवाहाटी में जहां पर इस वक्त एकनाथ शिंदे यहाँ होटल में डेरा डाले हुए हैं, वहां पर उनके साथ कितने या 37 विधायक हैं कि नहीं। लेकिन अभी अगर मैं कहूं तो 37 विधायक गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है। यहां पर अगर हमारे पास जो आंकड़ा आ रहा है, जो नंबर आ रहा है, वो 33 के आसपास का, 34 के आसपास का आ रहा है। मतलब 3 से 4 विधायक अभी और उनसे जुड़ने हैं। अब वो गुवाहाटी आके जुड़ रहे हैं या ये मुंबई जाते हैं तब उनके पास जुड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो आंकड़ा है, जादुई फिगर है, जिसके बेहद करीब पहुंचने का दावा कल तक कर तो रहे थे एकनाथ शिंदे, लेकिन वास्तविकता उतनी ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रही थी। आज वो जो चित्र है वो थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा है और लगने लगा है कि ये 37 के आंकड़े के करीब करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मातोश्री से जुड़े हैं। दरअसल मौसमी, कल पूरा का पूरा जो केंद्र था वो शिफ्ट हो गया
मातोश्री पर, क्योंकि वहां पर इस वक्त उद्धव ठाकरे की मौजूदगी है। उन्होंने वर्षा अपना सरकारी निवास छोड़ दिया है, लेकिन उन पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद वो शिव सैनिकों से मिल रहे हैं और आज एक और मीटिंग उन्होंने बुला ली है। क्या है ये पूरा माजरा? मौसमी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मौसमी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे कल देर रात अपने सरकारी आवास वर्षा से शिफ्ट होकर अब अपने पैतृक आवास मातोश्री पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार समेत। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, देखिए लगातार केंद्र गुवाहाटी भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि वहां पर ये जो बागी शिव सैनिक हैं या फिर ये जो विधायक हैं, ये बीजेपी के किन किन नेताओं के संपर्क में है, क्योंकि वहां जब सीएम पहुंचे तब सबकी निगाहें उस पर टिक गई कि क्या वाकई इस वक्त जोड़ गठजोड़ की राजनीति वहां पर बीजेपी कर रही है, क्या बातें हो रही हैं, क्या इस वक्त अटकलें हैं? नेहा, देखिए प्रत्यक्ष तौर पर अभी एकनाथ शिंदे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन दो चार जो गतिविधियां हुई हैं कल से आज तक में, कल सुबह सुबह हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो होटल पहुंचे थे। होटल से निकलते हुए इनफैक्ट उन्हें सुबह सुबह दिखा गया था, जबकि वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। उसके बाद अचानक से उसी होटल में पहुंचे जहां पर ये जो बागी विधायक है उनका ठहरना तय हुआ था। इसके अलावा कल दोपहर में जयंत मल्ला, एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो हेमंत विश्व शर्मा के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो भी इस होटल में आए थे और जो सूचना है उन्होंने मुलाकात की थी। कल हेमंत विश्व शर्मा ने कहा भी था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं जाऊंगा मिलने। तो ये गतिविधियां दरअसल परोक्ष रूप से दिखाई दे रही। ये और बढ़ सकती हैं, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब महाराष्ट्र में धीरे धीरे सियासी संकट पर स्थिति साफ होती जाएगी। महाराष्ट्र में संकट के बीच आज पहली बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने अपने इस्तीफे को लेकर बहुत सी बातें साफ कर दी। उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना के विधायक कहते तो वो खुद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ देते। उन्होंने यहां तक कहा कि वो सीएम पद तो छोड़िए, शिवसेना अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए भी तैयार है। आप इसे उद्धव ठाकरे की मजबूरियों का फेसबुक लाइव भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसके हाइलाइट्स आपको दिखा देते हैं। शिवसेनेचे काही आमदार गायब, अमुक गायब, तमुक गायब, गेले कुठे? पहिले सुरतला गेले, त्याच्यानंतर आता म्हणतात गुवाहाटीला गेले। आता त्यातल्या काही आमदारांचे आपल्याला फोन येत आहेत, आम्हाला इकडे आणले गेले, आम्हाला परत यायचंय। आपल्यामध्ये इथे असलेल्या आमदारांना काही फोन येत आहेत, मला त्याच्यामध्ये जायचंच नाहीये। लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नको। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत। तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरून मातोश्रीला हलवत आहे। मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालंय। त्यातून राज्यपाल महोदय म्हणाले की उद्धवजी को खुद को आने दो, चलो मैं भी आने के लिए तैयार हूं। आजपर्यंत अशी अनेक आव्हानं बिनसत्तेची आपण पेललेत। हे काय मोठं आव्हान आहे? काय होईल जास्तीत जास्त? परत लढू। जोपर्यंत माझ्यासोबत शिवसेना प्रमुखांनी जोडून दिलेला सारा शिवसैनिक आहे तोपर्यंत मी कोणत्याही संकटाला भीत नाही। मी आव्हानाला सामोरा जाणारा माणूस आहे, त्याच्यामुळे कोणतेही आव्हान हे घाबरून त्याला पाठ दाखवणारा नाहीये। तो सबको सुनकर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं? सरकार पर संकट के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कल फेसबुक लाइव के जरिए इस तरीके से अपनी बात सामने रखी, लेकिन इस बीच आपको ये भी दिखा देते हैं कि कब दरअसल ये सियासी संकट खत्म होगा।
अंकों के गणित में पिछड़ने के बाद शायद ये कोशिश है भावनाओं के ज्वार को अपने पक्ष में समेट लेने की, क्योंकि सियासत में अंकों का साथ भी तभी मिलता है जब जन भावना आपके साथ हो। कल शाम को फेसबुक लाइव में इस्तीफा न देने का ऐलान करने के बाद अचानक देर शाम ये तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा से बैग और सूटकेस कारों में रखे जाने लगे। तब तक खबर फैल चुकी थी कि उद्धव ठाकरे परिवार समेत अपने निजी घर मातोश्री शिफ्ट होने वाले हैं। थोड़े इंतजार के बाद ही रात करीब 9:15 बजे दोनों हाथ जोड़े हुए उद्धव बाहर निकले और उनके समर्थन में समर्थकों की नारेबाजी शुरू हो गई। समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, उन पर फूल बरसा रहे थे। ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि उद्धव हारे नहीं हैं, बल्कि वो असली विजेता हैं। शिव सैनिकों के लिए ये बेहद भावुक पल था। सीएम की कुर्सी पर रहते उद्धव को सीएम आवाज छोड़ना पड़ रहा था। उद्धव साहेब के लिए आए, आम्ही शिवसैनिक आहोत, उद्धव साहेबांसाठी आलो आहोत। उद्धव साहब के लिए हम लोग, ये लोग कौन है? ये शिवसेना की वजह से ऊपर आए लोग, आमदार खासदार हो गए, लेकिन हम लोग आज इधर आए, हम लोग इतना रोने को आ रहे हैं हमारे साहब के लिए। इन लोग के लिए ये सब को इन लोग के वजह से हो रहा है सब, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग सामना करेंगे और सामना करके रहेंगे। उद्धव के काफिले के साथ ही उनके बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे दूसरी कार से अपनी मां के साथ नजर आए। रास्ते में मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। वर्षा से मातोश्री के बीच शिव सैनिकों का हुजूम खड़ा था। जब उद्धव की कार मातोश्री के करीब पहुंची, तो बड़ी तादाद में मौजूद शिव सैनिकों ने उद्धव की कार को रोक लिया। समर्थकों को शांत करने के लिए उद्धव कार से बाहर आए, उनका अभिवादन किया। उद्धव को सामने देख एक बार फिर समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। किसी तरह समर्थकों को समझा बुझाकर उद्धव दोबारा कार में बैठे और मातोश्री की तरफ रवाना हो गए। उद्धव के पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही आदित्य ठाकरे की एंट्री बिल्कुल विजेताओं के अंदाज में हुई। तस्वीरें देखिए, समर्थकों के बीच हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं आदित्य। फिर दोनों हाथ फैलाकर विक्ट्री का निशान बनाया और फिर चंद सेकंड में दोनों मुट्ठी फैलाए नजर आ रहे हैं। इन मुद्राओं से विरोधियों को शायद ये संदेश देने की कोशिश है कि ठाकरे परिवार चुनौती का मुकाबला करने को तैयार है, वो हारने वाले नहीं। दिलीप मतलब वो एक संवेदनशील इंसान है, इंसानियत से काम करते हैं। वो मगरमच्छ का दिल वाले राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं है इसके लिए। लेकिन एक बात है कि जब बाला साहब जी का भी यही स्वभाव था। आज इस बात का दुख हुआ होगा कि अपनों ने इस तरीके से एक थोड़ी अलग सी राह ले ली है, लेकिन उसी तरीके से शेर जैसे आगे आकर फिर अपनी प्रगति करता है, आगे जाता है, उसी तरीके से शिवसेना फिर आएगी। इस पूरे घटनाक्रम को उद्धव की इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पद की लालसा नहीं। इससे पहले उन्होंने फेसबुक लाइव में भी भावुक होते हुए कहा था कि अगर बागी विधायक सामने आकर उन्हें पद छोड़ने को कह दे तो वो पद छोड़ने को तैयार है। कमलेश सुतार, ऋत्विक और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। पारस दामा इस वक्त फडणवीस के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मौसमी आपका रुख करते हुए, क्योंकि पहले भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि जिस तरीके से अब उद्धव पर ये आरोप लग रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वो शिव सैनिकों से मिल रहे हैं, इस बीच उन्होंने आज एक और मीटिंग बुला ली है। क्या मकसद है इसका? देखिए, बड़ी खबर ये आ रही है कि ये जो बैठक है वो 11:30 बजे होनी है नेहा, और ये बैठक यहाँ मातोश्री जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे नहीं होगी। ये बैठक होगी वर्षा में, जो निवास था कल जहाँ से प्रस्थान किया उद्धव ठाकरे ने, तो वर्षा में बैठक होगी जहाँ पे उद्धव ठाकरे बतौर सीएम रह रहे थे अब तक, और वहाँ पे उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं रहेंगे। तो शायद जिस तरह से कल काफी विवाद खड़ा हुआ है उसको जो है रोकने के लिए, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो बाकी विधायक हैं, जिस तरह से लगातार जो
तादाद है उद्धव ठाकरे खेमे की वो कम होती जा रही है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे वहां पे मौजूद नहीं रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि एनसीपी की भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है 11 बजे, तो कुल मिला के लगभग 2-3 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार है, उसके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी रणनीति क्या रहेगी, अपनी जो ताकत है उसका आंकलन करके आगे का कदम रखा जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि मातोश्री में देर रात उद्धव ठाकरे पहुंचे और याद दिला दें दर्शकों को कि 1970 से मातोश्री जो है एक पावर का, ताकत का, सियासत और सत्ता का केंद्र हुआ करता था। बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी न सिर्फ मुंबई में पर महाराष्ट्र में, और मातोश्री काफी शुभ माना जाता है ठाकरे परिवार के लिए। तो यहाँ पे एक भावनात्मक जुड़ाव भी है शिव सैनिकों का, और अभी भी गुरु पूर्णिमा के दिन वो लोग यहाँ पे दर्शन लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि तमाम सियासी हलचल आज वर्षा और मातोश्री के इर्द गिर्द रहेगी। लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि कैसे दरअसल एकनाथ शिंदे ने वो मैजिकल नंबर यानी कि वो जादुई आंकड़ा हासिल किया है। धीरे धीरे उनके साथ जो बागी शिव सैनिक विधायक थे वो जुड़ते गए। शिवसेना के 30 विधायक सूरत गए थे, अन्य यानी कि निर्दलीय 4 गए थे। उस वक्त 34 ये आंकड़ा था। नितिन देशमुख वापस लौट आए थे, उन्होंने तमाम आरोप भी शिवसेना और साथ ही बीजेपी पर लगाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके ये विधायक जुड़ते गए और अब कहा जा रहा है कि 37 ऐसे विधायक हैं जो इस वक्त गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, यानी कि जो एकनाथ शिंदे ने दावा किया था उस पर अब मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वो मैजिकल नंबर है जिसको अगर एकनाथ शिंदे हासिल कर लेते हैं तो उन पर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून नहीं लगेगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के विधायकों की 11:30 बजे बैठक होनी है। बैठक दरअसल वर्षा में बुलाई गई है और ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उद्धव ठाकरे इस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। कल देर रात वो मातोश्री शिफ्ट हो गए थे और जो बाकी बचे शिवसेना के विधायक हैं उनकी 11:30 बजे बैठक होनी है। सीएम आवास वर्षा में शिवसेना विधायकों की यह बैठक बताई जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हो सकता है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मौसमी, देखिए कई बातें हैं। कल जो इमोशनल कार्ड फेसबुक लाइव के जरिए और साथ ही जिस तरीके से उद्धव ठाकरे शिफ्ट हो गए मातोश्री में, इन तमाम विजुअल्स ने, इन तमाम तस्वीरों ने और इस मूव ने खास तौर पर शिवसैनिकों के मन पर, उनके दिल पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दर्शाया जैसे सत्ता का लालच उन्हें नहीं है। अगर शिवसैनिक उनको कह देते तो वो ऐसे ही पद छोड़ देते, पद की लालसा भी उन्हें नहीं है। आज की ये मीटिंग कितनी अहम और इससे क्या कुछ निकल सकता है? क्या तस्वीर साफ हो सकती है कि शिवसैनिक किस तरीके से अपने नेता को सपोर्ट करने वाले हैं? नेहा, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब सुबह कुछ और विधायक शिंदे खेमे में शामिल हो गए हैं, 55 पूरे विधायक हैं, और अगर 37 का आंकड़ा जिस तरह से शिंदे दावा कर रहे हैं उनके पास है, तो महज 13 से 18 विधायक जो हैं सिर्फ वो अभी उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जमीन पर जब ये बैठक होती है उस वक्त कितने मौजूद रहते हैं। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि कई विधायक जो अभी मुंबई में हैं, वो है तो मुंबई में पर है शिंदे खेमे के साथ, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात, लगातार सीएलपी नेता और विप को लेके जो खींचातानी मची हुई है, नया सीएलपी नेता घोषित कर दिया गया है, जिसको चैलेंज किया है एकनाथ शिंदे ने।
चीफ विप नया घोषित कर दिया गया है। चीफ विप शिंदे साहब की तरफ से नया घोषित किया गया और सुनील प्रभु कह रहे हैं अभी भी वो चीफ विप है। तो इन दोनों की भूमिका काफी अहम हो जाती है इस पूरे मसले में, अगर पार्टी में बिखराव होता है कि असली शिवसेना कौन है। और दूसरी बात कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जो प्रेस वार्ता की, आपने भी कहा कि मजबूरियों की प्रेस वार्ता थी, पर क्या उनकी प्रेस वार्ता कुछ असर डाल पाई? जिस तरह से विधायक एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ, ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी भावनात्मक अपील भी अब काम आ रही है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मौसमी तमाम जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच लगातार सियासी संकट महाराष्ट्र की सरकार पर और वहां की राजनीति पर मंडरा रहा है। जिस तरीके से शिंदे गुट के पास अब ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करके 37 विधायक जुड़ गए हैं। 11:30 बजे वर्षा, जो कि पूर्व निवास था, सरकारी निवास था उद्धव ठाकरे का, वहां पर बैठक बुलाई गई है, जहां पर जो बागी विधायक नहीं है, यानी कि बागी विधायकों से इतर जो विधायक बच गए हैं, वो आज पहुंचेंगे। महाराष्ट्र संकट पर एनसीपी की भी आज 11 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें शरद पवार पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस तरीके की बैठक अब एनसीपी की कई बार हो चुकी है। जाहिर तौर पर मंथन ये किया जा रहा है कि अब एनसीपी की क्या भूमिका होगी इस पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। आज विधायकों की बैठक एनसीपी ने 11 बजे बुलाई है। पारस दामा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। पारस, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सियासी संकट अब सिर्फ शिवसेना और बीजेपी के इर्द गिर्द केंद्रित नहीं है, इसमें एनसीपी और कांग्रेस की भी अहम भूमिका, और यही वजह है कि लगातार और बार बार शरद पवार इस तरह की मीटिंग्स बुला रहे हैं। आज की मीटिंग कहां पर होनी है और इसको लेकर क्या एजेंडा है एनसीपी का? आज महाराष्ट्र की सियासत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है नेहा, क्योंकि अब बहुत सारे उटक पटक होने वाली है, बहुत सारे बदलाव जो हैं वो हो सकते हैं। जिस तरीके से हालात हैं पिछले कुछ दिनों से, उन हालात को अब मद्देनजर रखते हुए लगातार शरद पवार जो एनसीपी के सर्वा हैं और बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन माने जाते हैं और संकट मोचन भी माने जाते हैं। अक्सर जब भी एमवीए गवर्नमेंट पे आँच आई है तो शरद पवार ने फ्रंट पे आए हैं और उन्होंने सरकार बचाई है। शरद पवार लगातार जो है वो मीटिंग्स ले रहे हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे मीटिंग ले रहे हैं, एमवीए गवर्नमेंट को किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कमलनाथ कल दिल्ली पहुंचे थे, कमलनाथ ने मीटिंग की, कमलनाथ ने बात की। तो अब एमवीए गवर्नमेंट एक ही चीज सोच रही है कि संकट से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि संकट गहराता जा रहा है। जादुई आंकड़ा जो एकनाथ शिंदे को चाहिए वो है 37 का, आसपास है। कभी भी ये तस्वीर क्लियर हो सकती है कि 37 के 37 जो एमएलए उनको चाहिए वो उनको मिल सकते हैं। तो अब इस पूरी चीजों से कैसे निकला जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। बाकी दूसरा सवाल, जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही है, अब उन एमएलए को बुलाया जा रहा है जो अभी तक बागी नहीं हुए हैं, उनसे मीटिंग की जा रही है और उनको एक ही चीज बताई जा रही होगी कि अब आपको रहना है हमारे साथ, किस तरीके से रहना है, क्या कुछ प्लान ऑफ एक्शन है, ये सारी चीजें जो है एमवीए गवर्नमेंट तैयार कर रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण वही संकट मोचन, हम अभी भी कह रहे हैं कि शरद पवार बन सकते हैं। भले उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा था कि ये अंदरूनी मामला है, शिवसेना खुद सुलझाए, बट ऐसा नहीं होता है। शरद पवार हमेशा जो है एमवीए गवर्नमेंट के लिए आगे रहते हैं और जब भी एमवीए गवर्नमेंट पर संकट आया है उन्होंने संकट मोचन का काम किया है। तो यही हो सकता है कि फिर एक बार संकट मोचन वो बन सकते हैं और ये सारे मामले को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो बेहद ही करीब है वो 37 एमएलए का आंकड़ा छूने से। तो महाराष्ट्र में बदलाव जो है वो हो सकता है, बहुत जल्द हो सकता है। और जिस तरीके से आपके पास पारस, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि जो मैजिकल नंबर है, जादुई आंकड़ा, उस तक अब एकनाथ शिंदे पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले ये दावा कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे उस पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 3 और विधायक आज सुबह उनके साथ जुड़ चुके हैं और एक और विधायक पहुंच रहे हैं। ये खबर सामने आ रही है। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर भी उनके साथ जुड़ने वाले हैं। आज 3 विधायक 2 गाड़ियों के जरिए गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच लगातार ये कहा जा रहा है कि जो मैजिक नंबर है, जो जादुई आंकड़ा है, वो एकनाथ शिंदे ने हासिल कर लिया है। जिस तरीके से पूरे आत्मविश्वास से लबरेज एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे थे, अब धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास की तस्वीर भी साफ हो रही है। शिंदे खेमे की राज्यपाल को चिट्ठी, 37 का मैजिकल नंबर हासिल कर लिया उनके खेमे ने। जो बागी विधायक है उनका नंबर अब 37 तक पहुंच चुका है।
ये वो चिट्ठी है जो शिवसेना के बागी गुट का सबसे बड़ा वार मानी जा रही है। वो चिट्ठी जिससे उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पकड़ ढीली साबित होती है। एकनाथ शिंदे गुट ने ये चिट्ठी पहले विधानसभा कार्यालय को भेजी और इसके बाद मंगलवार की देर रात ये चिट्ठी गवर्नर को भी भेज दी गई। इस पर 34 विधायकों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें से 4 विधायक निर्दलीय हैं। इस चिट्ठी में 2 प्रस्ताव पास किए जाने के बारे में बताया गया है। पहला ये कि अब भी एकनाथ शिंदे ही शिवसेना विधायक दल के नेता हैं और दूसरा ये कि भरत गोगावले को नया चीफ व्हिप चुन लिया गया है। इस चिट्ठी में कई मुद्दे उठाए गए हैं। ये बताया गया है कि 2019 में महाविकास आघाड़ी का सरकार बनने के बाद से पार्टी के भीतर क्या चल रहा था, जिसकी वजह से पार्टी में अंदर खाने नाराजगी थी जो अब फूटी है। जो प्रस्ताव वाली चिट्ठी शिंदे गुट ने भेजी है उसमें लिखा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में भारी करप्शन है। अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने करप्शन किया, इससे शिवसेना के कैडर में भारी नाराजगी थी। जनमत के खिलाफ जाकर एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन किया और अब ये दल शिवसेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस चिट्ठी के लिखे जाने के बाद से शिंदे गुट के विधायकों की तादाद एक एक करके बढ़ रही है। अब देखना यह है कि उद्धव गुट इस संकल्प पत्र की क्या काट निकालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि क्यों सीएम उद्धव ठाकरे के खेमे से एक एक करके बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए। क्या था वजह, ये हम आपको दिखा रहे हैं। शिंदे जैसे वरिष्ठ नेता लेकिन सामूहिक बगावत को भांपने में नाकाम रहे। उनके साथ पार्टी में बड़े विद्रोह को नहीं समझ पाए और लगातार शिंदे ने भी यही कहा कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती थी। शिवसेना पर कमजोर पकड़ उद्धव की, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इसके अलावा सरकार शिवसेना में परिवार का दखल था, ये आरोप भी लग रहा है उद्धव ठाकरे पर। और 3 दलों की सरकार का आपसी खेल है, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यही वजह बनी कि कई शिवसैनिक बागी हो गए। कई मंत्रियों के जेल जाने से सरकार पर असर पड़ा। वहीं सरकार पर बीजेपी का लगातार हमला जारी रहा। लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे वहां पर अभी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है उद्धव सरकार के लिए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा तो नहीं दिया है, लेकिन कल हुए फेसबुक लाइव में उन्होंने कई बार ये संकेत दिए कि अगर बागी शिव सैनिक उनसे कहते तो वो स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे देते, उन्हें पद की लालसा नहीं है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें जो कि इसी सियासी संकट से जुड़ी हुई है। दरअसल मैजिक नंबर यानी कि जादुई आंकड़ा 37 का वो एकनाथ शिंदे हासिल कर चुके हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं क्योंकि 3 और ऐसे बागी विधायक हैं शिवसेना के जो इस वक्त गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। आज सुबह वो वहां पर पहुंचे थे और एक और विधायक के वहां पर पहुंचने की खबर आ रही है। तो कल देर रात हमने तस्वीरें देखी कि कैसे उद्धव ठाकरे अपने सरकारी निवास वर्षा से शिफ्ट होकर अपने पैतृक निवास यानी कि मातोश्री पहुंच गए। लेकिन आज बड़ी खबर यह आ रही है कि 11:30 बजे उद्धव ठाकरे एक ऐसी मीटिंग उन्होंने बुलाई है जिसमें जो अभी भी बचे हुए विधायक हैं जो कि शिवसेना के साथ हैं उनके साथ ये मीटिंग की जाएगी। हालांकि उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन ये मीटिंग बुलाई गई है उनके सरकारी आवास वर्षा में। आपको तमाम अपडेट दे दें कि सरकारी आवास से वापस मातोश्री लौट आए उद्धव ठाकरे। उसके बाद ये कहा गया कि एक तरीके से वो शिव सैनिकों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने लगातार बार बार ये बात कही है कि वो पद की लालसा नहीं रखते हैं। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा, हमारे साथ 42 शिवसेना विधायकों का साथ है। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे का ये बड़ा दावा। आपको बता दें कि 13 छोड़कर सारे शिवसेना विधायक हमारे साथ हैं, यानी कि मैजिकल नंबर से भी कहीं आगे निकल गए हैं एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा है कि 42 शिवसेना विधायक अब उनके साथ हैं। ये वो बागी विधायक हैं जो लगातार एकनाथ शिंदे के संपर्क में थे और यही वजह थी कि एकनाथ शिंदे ने पूरे जोर लगाकर ये कहा था कि हमारे पास 33 से ज्यादा बागी विधायक हैं। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे इस वक्त सबको लीड कर रहे हैं और ये सभी
गुवाहाटी के एक होटल में मौजूद है। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। विद्या, देखिए अब मैजिकल नंबर से भी आगे एकनाथ शिंदे पहुंच गए हैं और ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि हमारे पास 42 विधायक हैं, यानी कि अब पूरी तरीके से तस्वीर साफ होती हुई और ये लगता है कि अब उन पर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा। बिल्कुल, ये तो नंबर्स आंकड़ों का ही खेल था और सबसे पहले कल से ही यही बात कही जाती थी कि 37 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस करना चाहिए और 37 का आंकड़ा तो क्रॉस कर ही लिया है। सदा सरवणकर जैसे लोग, जहां पर कि शिवसेना का गढ़ माना जाता है, दादर का इलाका, वो जो अब तक उद्धव ठाकरे कैंप में थे वो अब अचानक पहुंच गए हैं सीधे गुवाहाटी। तो ऐसी बात, जब ऐसे जो लोग जो खड़े थे उद्धव ठाकरे के साथ वो भी अगर छोड़ के जा रहे हैं तो आंकड़ा तो बढ़ना ही था। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, असल शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की ही होगी और ठाकरे परिवार की नहीं होगी, ऐसा भी नजर दिख रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त जहां अभी हम खड़े हैं मातोश्री, यहाँ पर एकदम सूना पड़ा है। एक इंसान उद्धव ठाकरे के समर्थन में खड़ा होता हुआ भी फिलहाल नहीं दिख रहा है यहाँ पर। हालांकि कल बहुत भीड़ थी, लेकिन अगर मैं आपको अभी दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या ये पूरा रास्ता यहाँ पर कभी अगर, और आपको खासतौर से अभी मैं कुछ दिन समय पहले कुछ बीजेपी वालों से बात कर रही थी और उन्होंने भी यही कहा कि अगर आपको याद होगा अप्रैल का ही महीना था, यहाँ पर भारी भीड़ थी शिव सैनिकों की। नवनीत और रवि राणा संकट हटाने के लिए सिर्फ यहाँ पर पढ़ना चाहते थे हनुमान चालीसा, वो पढ़ने नहीं दिया गया। अगर वो शायद पढ़ने दिया होता तो तंज कसते हुए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर ये संकट शायद शिवसेना पे नहीं आती। लेकिन फिलहाल ये जो संकट शिवसेना पर है, इसको देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल जो थोड़ी बहुत जो कोशिश जो अभी यहाँ एमवीए सरकार के लोग कर रहे हैं, जहां एक तरफ एनसीपी के लोग मीटिंग कर रहे हैं, वहीं वर्षा पर भी एक मीटिंग है 11:30 बजे, जिसमें उद्धव तो नहीं जा पाएंगे। उद्धव यहीं मातोश्री पर रहेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये जो मीटिंग है इसमें कोशिश जरूर होगी कि कुछ लोग जो जिस तरह से उद्धव अपील कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ के लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं गुवाहाटी में, उनसे बात करके अगर कुछ बात हो पाए, वहां से वापस अगर कोई लोग आ सके तो होगा काम। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जरूर आपके पास वापस लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। तो एक तरफ उद्धव और शिंदे के बीच सत्ता की जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ दोनों के समर्थक आमने सामने हैं। देखिए दोनों खेमों में सड़क पर कैसे सियासी जंग चल रही है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ घंटों के भीतर सत्ता की बाजी पलटती दिख रही है। उद्धव बोरिया बिस्तर बांधकर सीएम हाउस छोड़ चुके हैं। ज्यादातर विधायक शिंदे के साथ जा चुके हैं, जबकि कुछ उद्धव खेमे में हैं। दिलचस्प ये देखना है कि पार्टी में निचले स्तर पर कौन किसके साथ है, यानी संगठन में किसकी कितनी पकड़ है। नारेबाजी से लेकर पोस्टरों तक में इसकी झलक मिल रही है। पहले देखिए कि कैसे सीएम हाउस के बाहर से लेकर दूसरी जगहों पर उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारे लगे। इन समर्थकों के हाथों में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पोस्टर थे। काफी तादाद में शिवसेना के कार्यकर्ता सीएम हाउस से लेकर उद्धव के घर मातोश्री तक जमा थे। उद्धव के ये समर्थक बागी विधायकों को लेकर काफी नाराज दिखे। में शाखा प्रमुख हूँ। हम लोग उद्धव साहब, आदित्य साहब को समर्थन देने के लिए यहाँ खड़े हैं। उनके पीछे शिव सैनिक, युवा सैनिक सब उसके पीछे खंबीरपने खड़े, ये दिखाने के लिए आज हम लोग इधर जमा हुए हैं। हमको लगता है शिवसेना कभी नहीं टूटेगी। हम लोग जैसे बाबा साहब के पीछे थे, वैसे हम लोग हमारा पूरी जनता पूरी सब उद्धव साहब के साथ ही है। शिवसेना पहले से संघर्ष करती आई है, लड़ने वाली पार्टी है। कार्यकर्ता अपना हमेशा माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी साहब के साथ में है और हमेशा रहेंगे। नांदेड़ में भी बागी विधायकों का विरोध पोस्टरों में साफ दिख रहा है। यहाँ पोस्टरों में नेताओं ने ऐलान किया कि वो साहब यानी उद्धव ठाकरे के साथ हैं।
यहाँ के नेता शिंदे की बगावत से नाराज दिखे। नांदेड़ की पूरी शिवसेना और शिवसैनिक हम उद्धव साहब के साथ में हैं। औरंगाबाद में भी लोगों ने बागी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिलचस्प यह है कि औरंगाबाद के सभी 6 विधायक शिंदे के साथ गए, जिनमें 2 मंत्री भी शामिल हैं। उधर कुछ इलाकों में शिंदे को भी समर्थन मिलता दिखा। शिंदे का दबदबा ठाणे में है और वहां उनके समर्थन में पोस्टर लगे हैं। पोस्टरों से उद्धव नदारद हैं। ठाणे में शिवसेना की युवा इकाई के कुछ नेता भी शिंदे के घर के बाहर जमा हो गए और पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। डोंबिवली में भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में बैनर लगे। हालांकि यहाँ के कई नेता अभी वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं और प्रदर्शन की ये तस्वीरें रत्नागिरी की हैं। यहाँ के विधायक योगेश कदम भी शिंदे के साथ हैं। यहाँ शिंदे और योगेश कदम के समर्थन में जमकर नारे लगे। आम्ही सगळे योगेश कदमांच्या निर्णयाबरोबर आहोत, एकनाथ शिंदेच्या निर्णयाबरोबर आम्ही आहोत। पोस्टर वॉर का एक और पहलू देखिए। उद्धव ठाकरे के करीबी सलाहकार संजय राउत के घर के बाहर भी पोस्टर लगे हैं। पोस्टर के दोनों मतलब निकल रहे हैं। कुछ इसे शिंदे पर तंज मान रहे हैं तो कुछ राउत पर। पोस्टर पर लिखा है, तेरा घमंड तो 4 दिन का है, हमारी बादशाही तो खानदानी है। इतना तो तय है कि देर सवेर सभी नेताओं को किसी एक खेमे के साथ होना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब आपको दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का सूरत हाल दिखा देते हैं। शिवसेना के बागी विधायक प्लस अन्य विधायक 48 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है, ऐसा एकनाथ शिंदे भी दावा कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो मैजिकल नंबर को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे और उन पर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन इस बीच आपको तस्वीर दूसरी भी दिखा देते हैं कि कैसे अगर नंबर्स को माना जाए और 3 विधायकों को जो कि आज गुवाहाटी पहुंचे हैं, अगर ये 3 विधायक जोड़ दिए जाएं शिवसेना के सिर्फ विधायकों में तो 36 विधायक वो हो जाते हैं और शिवसेना के घटकर विधायक रह जाते हैं सिर्फ 19। यानी कि शिवसेना की स्थिति पूरी तरीके से खराब होती हुई दिखाई दे रही है और एक और विधायक के जुड़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ अनुपम मिश्रा सीधे गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं, आपको वही लिए चलेंगे। अनुपम, देखिए जिस तरीके से पल पल तस्वीर बदल रही है, ये कहा जा रहा है कि 42 टोटल अब पहुंच गए हैं बागी विधायक, जिसमें अन्य भी शामिल हैं, निर्दलीय शामिल हैं और शिवसेना के विधायक तो है ही। लेकिन इस बीच क्या अब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो चुकी है या फिर ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है? जी नेहा, देखिए क्रिकेट का जब मैच होता है तो एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं कि कल से जिस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, मोमेंटम जो है वो इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट की तरफ है, एकनाथ शिंदे की तरफ है। क्योंकि कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आ रहा है जब एकनाथ शिंदे के लिहाज से या उनके पक्ष में कुछ कमी नजर आती दिख रही हो। लगातार उनका जो खेमा है वो बढ़ रहा है, उनका जो गुट है उसमें संख्या बढ़ रही है। आज सुबह भी हमने देखा 3 विधायक इसी गेट से भीतर घुसे और इस होटल में जाकर उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ी हड़बड़ी यहां पर गहमा गहमी बढ़ गई है। अचानक से पुलिस कर्मियों ने एक घेरा बना लिया है और हो सकता है या तो कोई बाहर निकल सकता है या कोई भीतर आएगा। इस तरह की गहमा गहमी अचानक से यहां पर शुरू हुई है जो कल से हमें देखने को बाहर में नहीं मिल रही थी। अचानक से पुलिस कर्मियों की संख्या यहां पर बढ़ गई है तो लग रहा है कि कोई बड़ा व्यक्ति या कोई बीजेपी नेता भी हो सकता है कि इस वक्त यहां पहुंचे। हो सकता है एक बात जो सुनने में आ रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी यहां आ सकते हैं आज, लेकिन उनका सिलचर का दौरा है आज, तो उसको वो पूरा करके यहां आएंगे कि नहीं ये अभी साफ नहीं है। तो जहां तक यहां संख्या की बात हो रही थी, ये गहमा गहमी चलने के दौरान मैं आपको बता दूं जो जादुई आंकड़ा है, मैजिक फिगर है, उसके बेहद लौटूंगी मैं आपके पास। अनुपम नजर बनाए रखिए क्योंकि पल पल वहां पर तस्वीर बदल रही है गुवाहाटी में। इस बीच मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इस वक्त आशुतोष मिश्रा। आशुतोष, एनसीपी की भी आज 11 बजे बैठक बुलाई गई है, क्या एक बार फिर से शरद पवार संकट मोचक के तौर पर उभरेंगे या फिर अब चीजें एनसीपी के हाथ से निकल चुकी?
इसका इशारा शरद पवार ने नेहा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया था, जब उन्होंने कहा कि मैं तभी इंटरवीन करूंगा जब उद्धव ठाकरे कहेंगे, और एक जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि अब अपना देख लीजिए, तो उन्हें पता है और लगातार वो कहते रहे कि आपकी पार्टी का आंतरिक मसला है, जब तक आप इसे नहीं सुलझाते तब तक भला मैं कर ही क्या सकता हूं। और इसीलिए अब जो बैठक होगी उनमें उन संभावनाओं पर विचार कि आगे एनसीपी करे तो करे क्या। ये भी जब सवाल पूछा गया था क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि एनसीपी बाद में बीजेपी को समर्थन दे दे, उन्होंने दो टूक कहा था इससे बेहतर होगा कि मैं विपक्ष में बैठूं। तो अब जो यहाँ पर यशवंतराव चौहान जो सेंटर है 11 साढ़े 11 के बीच में बैठक शुरू होगी। विधायकों को भी बुलाया है, सांसदों को भी बुलाया है, पार्टी के जो बाकी बड़े नेता होंगे वो सब होंगे। मंथन इस बात का है कि शिवसेना की क्राइसिस है, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, संख्या जो है जो बागियों की है एकनाथ शिंदे के साथ वो बढ़ रही है, तो अब सरकार का जाना तो लगभग तय है। ऐसे में आगे क्या बचता है? क्या कोई जादुई छड़ी शरद पवार के पास अभी भी बची है जिसको घुमा करके वो सरकार बचा लें? अब ऐसी संभावनाएं नहीं दिखती। फिर भी महाविकास आघाड़ी को लगता है कि अगर तब जब सरकार का शपथ ग्रहण हो गया था उसके बावजूद भी शरद पवार अगर सरकार बना सकते थे दोबारा, क्या ऐसी घड़ी में वो कुछ कर पाएंगे? संभावनाएं बिल्कुल नगण्य है। हालांकि अभी कई सारी खबरें जो चल रही है, हमारे साथ अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विद्या भी तमाम जानकारी दे रही थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इसी कड़ी में एक एक्शन दिखाया शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख ने। नितिन देशमुख उन बागी विधायकों में से थे जो शिंदे के साथ सूरत में मौजूद थे, वहां रुके थे, लेकिन सूरत से नागपुर पहुंचे नितिन देशमुख ने आरोप यह लगाया कि उन्हें बंधक बनाया गया और वो जान बचा कर आए। शिवसेना पर कब्जे की जंग छेड़ने वाले एकनाथ शिंदे को ये तस्वीर अच्छी नहीं लगी थी। दावा ये था कि नितिन देशमुख बागी विधायकों के साथ सूरत में हैं, लेकिन कुछ घंटों के भीतर ही नितिन देशमुख का नागपुर में उनके घर पर आरती उतारकर स्वागत किया जा रहा था। इससे पहले नागपुर में कई जगह पर समर्थकों ने नारेबाजी के साथ देशमुख का स्वागत किया। सूरत से नागपुर वापसी के बाद थके थके दिख रहे नितिन देशमुख ने एकनाथ शिंदे गुट पर संगीन आरोपों की बौछार कर दी। कहा कि उनको गुमराह करके जबरन सूरत ले जाया गया, बंधक बनाकर रखा गया, और जब उन्होंने बागी गुट का साथ देने से इनकार किया तो अस्पताल ले जाकर उनको इंजेक्शन लगाया गया। 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेश ही दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। नितिन देशमुख ने बार बार कहा कि वो असली शिव सैनिक हैं और उद्धव ठाकरे के साथ हैं। सर आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है, मुख्यमंत्री महोदय से बोलना डाला। इस बीच शिवसेना के नेताओं के मुताबिक शिंदे के साथ जो विधायक हैं, उनके परिवार वाले उनकी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। शिवसेना ये संदेश बागी विधायकों तक पहुंचाना चाहती है। तो विधायक चले गए वहाँ, शायद वो चैनल उनको देखने को मिल रहा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनके घर के लोग बहुत परेशान हैं। यही मैसेज हमको संभाजीनगर से आए, वहाँ के लोग बता रहे थे। हिंगोली में भी वही लोग उसके बारे में सोच रहे, नांदेड़ में तो उनके परिवार के लोग जो है। हालांकि नितिन देशमुख के वापस आने से भी उद्धव खेमे को कोई मजबूती नहीं मिलेगी, लेकिन उनके आरोपों ने एकनाथ शिंदे के विधायकों को अपने साथ रखने के तौर तरीके को लेकर सवाल जरूर उठा दिए हैं। अकोला से धनंजय साबले के साथ योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। तो जिन एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त बागी विधायक जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र की सरकार घुटने टेकती हुई दिखाई दे रही है। उनकी कितनी राजनीतिक हैसियत है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। शिवसेना भवन तप रहा है, मातोश्री हैरान है। महाराष्ट्र सरकार परेशान है। मुंबई से ठाणे तक, सूरत से दिल्ली तक सियासी भूचाल आया हुआ है।
और इस पूरे राजनीतिक खेल का सूत्रधार सिर्फ एक है, जिसका नाम है एकनाथ शिंदे। ये एकनाथ शिंदे कौन है जिसने महाराष्ट्र में शिवसेना को चैलेंज कर दिया? ये एकनाथ शिंदे कौन है जिसने बाला साहेब का नाम लेकर बाला साहेब के बेटे को चुनौती दे डाली? ये एकनाथ शिंदे कौन है जिसने देश के तीन राजनीतिक दलों के सूरमाओं का गणित गड़बड़ कर दिया है? तो सुनिए, एकनाथ शिंदे वो है जिसे सियासत की घुट्टी उस आनंद दिघे जैसे नेता ने पिलाई। कहते हैं जिसकी मर्जी के खिलाफ बाला साहेब भी फैसले नहीं लेते थे। एकनाथ शिंदे वो है जिसने बाला साहेब से हिंदुत्व का मंत्र लिया। एकनाथ शिंदे वो है जिसने कट्टरता की हद तक शिव सैनिक का वचन निभाया। वो पक्का कड़वा शिव सैनिक है, मैं जानता हूं उनको। एकनाथ शिंदे वो है जिस पर बगावत का दाग तो लगा है, लेकिन वो बाला साहेब और आनंद दीघे की राह पर चलने को अडिग है। आगे की तारीफ ये है कि कल तक एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के दाएं हाथ थे, विधानसभा में पार्टी के नेता थे और शहरी विकास मंत्री तो वो अब भी है। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखने समझने वाले जानते हैं कि 70 के दशक में एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र के सातारा से ठाणे आए थे तब महज 11वीं तक पढ़ाई की थी और पारिवारिक संकट में गुजारे के लिए ऑटो रिक्शा तक चलाया। इसी दौरान एकनाथ पर बाला साहेब की राजनीति का गहरा असर हुआ और वो शिवसेना के आंदोलनों में शामिल होने लगे। ठाणे शहर के किशननगर इलाके के शिवसेना शाखा प्रमुख के तौर पर एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। पद भले ही छोटा था, लेकिन शिवसेना के हर छोटे बड़े आंदोलन में उनका हिस्सा हुआ करता था। 1985 में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद के आंदोलन के चलते उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी में तकरीबन 40 दिन बिताए थे। ऐसे में ही शिवसेना के ठाणे के कद्दावर नेता आनंद दिघे, जिनको धर्मवीर के नाम से जाना जाता था, उनकी नजर एकनाथ शिंदे पर पड़ी। 1997 में उन्हें नगर निगम चुनाव के लिए पहली बार टिकट मिला, जिसमें उन्होंने शानदार जीत हासिल की। इसके बाद 2001 में एकनाथ शिंदे नगर निगम में नेता सदन बने। 2002 में फिर पार्षद का चुनाव जीता। 2004 में विधानसभा का चुनाव जीत लिया। 2005 में ठाणे के पार्टी अध्यक्ष बन गए। फिर 2009, 2014 और 2019 में भी लगातार विधानसभा चुनाव जीता। इस दौरान शिवसेना में बाला साहेब नहीं रहे थे। छगन भुजबल से लेकर नारायण राणे और राज ठाकरे तक ने शिवसेना छोड़ दी और एकनाथ शिंदे की कामयाबियों की वजह से पार्टी में उनका कद बढ़ता गया। बहुत बड़े दिग्गज राजनीतिक भी है। उन्होंने पूरे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में अपना एक अलग अपनी पहचान उन्होंने बनाया, अपने बलबूते बनाए, ये हकीकत है। आज के तारीख में राजनीतिक इसमें वो मेरे से ज्यादा उनका कद बढ़ा है। एकनाथ शिंदे आज अगर उद्धव ठाकरे के सामने एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का अल्टीमेटम रखने की हिम्मत रखते हैं तो उसके पीछे मराठी सियासत में उनकी मेहनत और रसूख ही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपने बलबूते ठाणे से लेकर कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, अंबरनाथ, बदलापुर नगर निगम में शिवसेना का परचम लहराया, बल्कि जिला परिषद तक पर कब्जा किया। चाहे ठाणे के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट का मुद्दा हो या ठाणे मेट्रो का, या फिर आखिरी सांसें ले रहे MSRDC में नई जान फूंकने का, शिंदे ने सरकार में रहते हुए कामकाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये शायद इत्तेफाक ही था कि एक दिन पहले शिंदे ने अपने राजनीतिक गुरु आनंद दीघे पर मराठी मूवी बनाई और दूसरे ही दिन अपने हिंदुत्व की शपथ याद कर शिवसेना से बगावत कर डाली। यही परेशानी है कि शिवसैनिक ऐसा तैयार हुआ है जो बाला साहब और दिघे साहब के तालीम में तैयार हुआ है।